ये दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं गंझू भुक्ता खेरवार के बारे में। हाँ दोस्तों, गंझू भुक्ता खेरवार हमारे झारखंड में बहुत संख्यक में रहते हैं, निवास करते हैं और इस जाति को बहुत अच्छा व्यवहार रहा है, बहुत सुंदर व्यवहार रहा है। ये प्रगतिशील बुद्धिजीवी टाइप के समाज है। इन समाज में पूर्व में बहुत अच्छा ढंग से बहुत सुखी संपन्न कहे जाते थे, माने जाते थे। इनके तमाम परिवारों में कहीं कोई किसी तरह के जगह जमीन के कमी नहीं था। तमाम तरह के संसाधनों से संपन्न थे और ये जनजाति किसी वर्ग दुश्मनों के चंगुल में फंस करके नहीं रहा है, किसी को गुलामी नहीं किया है, गुलामी बर्दाश्त नहीं किया है। ये सदियों से स्वतंत्र रूप से अपना जीविका उपार्जन करते आए हैं और आज तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जनजाति में कुछ खामियां रह गया है। दोस्तों, इस जनजाति में सामाजिक कार्य में अच्छा तरह से भागीदारी नहीं ले रहे हैं। सामाजिक कार्य में अच्छा तरह से काम काज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस समाज में बहुत सा कुरीतियां घुसा हुआ है, जिसके चलते आज लोग छोटा मानते हैं, नीचा मानते हैं, छोटा जाति मानते हैं, छोटा समाज मानते हैं। अपना नाम बताने में लजाते हैं, अपना नाम बताने में शर्माते हैं, अपना नाम बताने में, अपना परिचय बताने में डरते हैं। दोस्तों, डरने की बात नहीं है। हमारे समाज आदिवासी इस देश के आदिवासी मूल निवासी के रूप में है। यह सदियों से, प्राचीन काल से इस जाति का, इस समाज का वंश चलते आया है। इस समाज में बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट के रूप में इस देश में राज कर रहे थे और इस देश को अच्छा सामाजिक नीति नियम बनाया हुआ था और अच्छा तरह से सामाजिक कार्य काम किया जाता था। आप इतिहास नहीं जानते हैं, आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आप छोटा समझते हैं, आप नीचा समझते हैं, आप कमजोर समझते हैं। आप कमजोर नहीं हैं। तमाम लोग, आप इतिहास पढ़िए, इतिहास जानिए कि हमारे पूर्वज कौन कौन राजा थे और कहाँ कहाँ निवास करते थे। हमारे राजाओं को कहाँ कहाँ किला गढ़ है, बहुत बड़ा बड़ा किला है, गढ़ है हमारे समाज के राजाओं को, हमारे पूर्वजों को, राजाओं को। तो आप आज बीच में आकर के आप कमजोर बन रहे हैं, क्योंकि आपको कोई कमजोर नहीं बना रहा है, आप अपने से कमजोर बन रहे हैं। आप क्योंकि अपने से सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सामाजिक कार्य करने के लिए एक सामाजिक लीडर होना चाहिए, सामाजिक नेता होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। ये सामाजिक कार्यकर्ता आप नहीं बना रहे हैं, सामाजिक नेता नहीं बना रहे हैं, सामाजिक लीडर नहीं बना रहे हैं, जिसके चलते आप अपने बारे में आपको इतिहास पढ़ाने का जरूरत है, इतिहास पढ़ने का जरूरत है। आपको इतिहास पढ़ाने वाला कोई नहीं है और आप पढ़ने के लिए चाहते नहीं हैं, इसीलिए आप कमजोर महसूस करते हैं। तो आज से आप लोग शुरू कीजिए। जिस भाइयों ने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तमाम लोग जानने का कोशिश कीजिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा बाप दादा ने क्या किया था, हमारे बाप दादा ने कैसे राज व्यवस्था को चला रहे थे भारत में।
ये तमाम इतिहास को जानने के प्रयास कीजिए। आपको नहीं मिलता है इतिहास, आप नहीं जान पाते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम तमाम इतिहास आपको, पूर्वजों को, आपको बाप दादा खानदान को हम खोज खोज करके और वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे। आप तमाम गांव में नेता बनिए, लीडर बनिए और समाज को जगाइए। समाज में जब तक कोई नेता नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है, तब तक समाज नीचा होता है, तब तक समाज कमजोर होता है। तमाम समाजों में आप देख रहे हैं, तमाम समाजों में नेता हैं, लीडर हैं, इसलिए तमाम समाज ऊपर उठ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और अपने आप को अच्छा परिचय दे रहे हैं। तो आप नेता नहीं बनेंगे, आप लीडर नहीं बनेंगे, तो अपने समाज को कैसे परिचय दे पाइएगा कि हम हैं। तो दोस्तों, तमाम भाइयों और बहनों से कह रहे हैं, गंजू समाज के भाइयों के कह रहे हैं, भोक्ता समाज के भाइयों के कह रहे हैं, खेरवार समाज के भाइयों के कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, सब के बारे में हम बताएंगे। लेकिन आज हम ज्यादा पिछड़े हुए हैं, ज्यादा कमजोर बने हुए हैं, गंजू और भोक्ता। यही दो समाज, खेरवार समाज हम ही को समाज है, लेकिन वो कुछ न कुछ हमसे आगे निकल रहा है, हमसे कुछ वो नेता बन रहा है, लीडर बन रहा है और समाज के काम कर रहा है। लेकिन गंजू और भोक्ता, इन तमाम भाई लोग सोए हुए हैं। जब सोए हुए रहेंगे तब तक दूध नहीं मिलेगा। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध पिलाती नहीं है। तो आप जब सोए हुए रहेंगे, आप जब सड़कों पर निकल करके अपना आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई नहीं जानेगा कि कोई है गंजू भाई, भोक्ता भाई, समझे। तो तमाम लोग, आप लोग लीडर बनने का कोशिश कीजिए, लीडर बनिए, लीडर बन करके, डरपोक बन करके घर में घुसे हुए मत रहिए। खेती बाड़ी तो सब कोई किया, आपको दादा किया, आपको परदादा किया, आपको लकड़दारा किया, आपको बाप किया, तमाम लोग काम करते आए घर के। लेकिन क्या किए करके? कुछ किए? आपको संपत्ति के पहाड़ बना करके रख दिए? नहीं। तो आप घर के कामों में व्यस्त रहिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? बाल बच्चों के लिए संपत्ति के पहाड़ बना करके रख दीजिएगा? नहीं बना करके रखिएगा। हमारे बाप दादा के पूर्वजों ने बहुत सा संपत्ति अर्जा था, बहुत सा बड़का बड़का किला गढ़े बनाया था। उन किला गढ़ों में आज सियार भी पेशाब करने नहीं जा रहा है, जानवर भी पेशाब करने नहीं जा रहा है, डर से वहां भूत बस गया है। ये हमारे समाज में, हमारे दिमाग में भूत बसा हुआ है। तो हम तमाम भाई अपना अधिकार के लिए जाने, अपना इतिहास को जाने। आप इतिहास नहीं जानिएगा तब तक आप कमजोर बने रहिएगा, आप लाचार बने रहिएगा, आप छोटा गिनाते रहिएगा। तमाम भाई लोग छोटा अपने आप को आप बना रहे हैं, आपको कोई नहीं बना रहा है। आप खराब काम करते हैं, आप घर से नहीं निकलते हैं, आप बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको कोई नहीं जानता है, तो सोचता है छोटा है। मेढक जानते हैं कुआं में रहता है तब तक छोटा महसूस करता है कि हम छोटा है, लेकिन बाहर निकलता है ना तो देखता है वाह बहुत बड़ा दुनिया है, तो हम भी बहुत बड़ा है, समझे। उसी तरह से आप तमाम गांव में अपना कमेटियां बनाए और नियमित रूप से 8वां 15वां महीना में मीटिंग करते रहिए। हर समाज 8वारी मीटिंग करते हैं। आप देखते हैं ना मुस्लिम भाई लोग के हर सोमवार को जुमा के दिन मस्जिद में जुटते हैं और 2-4 बातें मीटिंग करते हैं। सिर्फ क्या ऐसे नमाज पढ़ते हैं? नमाज नहीं, सभी को हाल चाल लेते हैं। आप कैसे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, तमाम तरह के हाल चाल। आपके ऊपर कौन दुश्मन तंग कर रहा है, आपके ऊपर कौन दुश्मन हावी हो रहा है, इस तरह से तमाम रिपोर्ट वहाँ इकट्ठा होता है। उसी तरह से आप अगर नहीं जुटिएगा तो दूसरे को हाल चाल कैसे जान पाइएगा? दुनिया कहाँ जा रहा है, दुनिया क्या विकास कर रहा है, देश क्या विकास कर रहा है, आप कैसे जानिएगा?
तो आप जुटिए, एक नियम बनाइए, हर गांव में नियम बनाइए, हर गांव में लीडर बनाइए, हर गांव में नेता बनाइए और उन नेताओं को नेतृत्व में अठवारी आप जुटिए, जुट करके अपना सभ्यता और अपना संस्कृति के बारे में बातचीत कीजिए। क्या क्या बात करना है आपको नहीं दिमाग में आता होगा तो हमसे पूछिएगा, हम वीडियो बना करके आपको देंगे, ठीक है। तमाम जहां तक झारखंड, बिहार, देश के किसी भी कोने में गंजू भाई, भोक्ता भाई हमारे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। खिरवार जाने जाते हैं, चेरो जाने जाते हैं, देशवारी जाने जाते हैं, पटवारी जाने जाते हैं, इस तरह से बहुत नामों से जाने जाते हैं। सभी के पास यह वीडियो पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हम तमाम भाइयों के लिए कह रहे हैं, सिर्फ गंजू भाइयों के लिए नहीं, भोक्ता भाइयों के लिए नहीं, हमारे समाज में जितना लोग हैं, तमाम भारत के पूरे देश में सभी राज्यों में हमारे ब्यादरी, हमारे जाति, हमारे समाज फैले हुए हैं। अलग अलग से नामों से जाने जाते हैं, हम चिन्ह नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि ये हमारा जात है, किसका जात है, ठीक है। हम आपको जातिवादी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम विकास करने के लिए कर रहे हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि ये हमारा जात है और फलाना दूसरा जात है। हमारे देश में जितने मूलवासी हैं, जितने मूल निवासी हैं, सभी हम एक ही जाति हैं। भले आज हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन सब एक ही जाति हैं। उसको धीरे धीरे एक साथ किया जाएगा, लाया जाएगा। लेकिन अभी आप तो अपना सुधारिए, आप अपना सुधरिएगा तब दूसरों को सुधार पाइएगा, ठीक है गंजू भाई, ठीक है भोक्ता भाई। तो ठीक है, तो आप शुरू कर दीजिए अपना गांव में नेता बनाने के लिए, नियमित बैठक करने के लिए, सामाजिक बैठक करने के लिए। काम धंधा छोड़ करके एक दिन 1 घंटा बैठना है, ज्यादा दिन भर नहीं बैठना है। दिन भर भी बैठिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 दिन कमाते हैं, 1 दिन नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? क्या भूखे मर जाएंगे? 1 दिन ऐसे टाइम बर्बाद कर देते हैं बैठ सुध के कहीं पर। तो ऐसे बैठ करके आप तमाम गांवों में, तमाम पंचायतों में, तमाम जिलों में प्रयास कीजिए। हाँ, हमारे समाज में नेता बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के नेता बन करके ऐसे घुट्टू मुट्टू करके बैठे हुए हैं। अरे नेता के मतलब होता है जनता को जगाना, जनता को समस्या को देखना, जनता को समस्या को हल करना, समाज के समस्या को हल करना। समाज में क्या क्या कुरीतियां है, समाज में क्या क्या गंदा विचार है, समाज में क्या क्या गंदा चरित्र है, और हमारे समाज के ऊपर कौन कौन समाज अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है। नेता को सभी चीज खोज करके उस समस्या को हल करने का काम होता है। आप कब जागिएगा, कब नेता बनिएगा? आप घर में चुपचाप मटिया करके अपना काम धंधा करते रहिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आप विकास को नहीं देख पाइएगा, रास्ता को नहीं देख पाइएगा, तो आगे बढ़ पाइएगा? नहीं ना बढ़ पाइएगा। तो ठीक है, आप इसको पहले शुरुआत कीजिए। हर 8 दिन में 1 दिन मीटिंग करने का शुरुआत कीजिए, 15 दिन में मीटिंग करने का शुरुआत कीजिए। पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, कम से कम गांव स्तर में 8 दिन में 1 दिन जरूर मीटिंग होना चाहिए, और पंचायत स्तर में कम से कम 15 दिन में 1 बार जरूर मीटिंग होना चाहिए। जिला स्तर में कम से कम साल भर में 1 बार पूरे जिला को जरूर जुटना चाहिए एक जगह, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं जुटते हैं, लेकिन बहुत सा हमें त्योहारें मनाया जाता है, बहुत सा हमें ऐसे वीर शहीदों को आद में जुटते हैं, नीलंबर पीतंबर के आद में जुटते हैं। ऐसे भी जुटे, हमें विश्व
आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, उसमें जुटना चाहिए। हम आदिवासी समझते हैं कि हम आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी कहने के मतलब है इस देश में आदिवासी आदिकाल से रहने वाले, इस देश में बहुत पहले से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा गया है। तो हम इस देश में आदिकाल से रहते हैं, प्राचीन काल से रह रहे हैं इस देश में, तो हम भी आदिवासी हैं। भले हमको आदिवासी कैटेगरी में नहीं रखा, एसटी कैटेगरी में रख दिया, एसी कैटेगरी में रख दिया, ओबीसी कैटेगरी में रख दिया सरकार, लेकिन हम मूल निवासी हैं। तो हम आदिकाल से रह रहे हैं, प्राचीन काल से रह रहे हैं इस देश में, तो हम आदिवासी हैं। इसलिए तमाम लोगों को जो भारत के मूल निवासी कहलाते हैं, भारत के प्राचीन निवासी कहलाते हैं, जो भारत के सबसे पहले से रह रहे हैं भारत में, तमाम लोग आदिकाल से रहने वालों को आदिवासी कहा जाता है। इसलिए हम भी आदिकाल से इस देश में रह रहे हैं, तो हमें भी मनाना चाहिए आदिवासी दिवस, ठीक है। तो इसी बहाना में कम से कम एक बार तो जुटेंगे, हालचाल तो ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ गए ना? आप समझ गए तो शुरू कर दीजिएगा। आप नेता बनिए, देश को विकास करवाना है, अपने समाज को विकास करवाना है, अपने जातियों को विकास करवाना है। तो नेता नहीं बनेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे, तो हम कमजोर बने रहेंगे, हम नीचा समझते रहेंगे। हम नीचा नहीं, हम बहुत ऊंचा हैं। हम भारत में सबसे पहले प्राचीन काल से रह रहे हैं, इसलिए हम नीचा नहीं हैं, हम ऊंचा हैं। कोई लंपट लखेरा जने तने से आ करके भाग करके यहाँ पर बसे हुए हैं और वो कहलाते हैं कि हम बहुत बड़ा है। का के बड़ा है? जो पहले जन्म लेता है, जिस माता से पहले जन्म लेता है बेटा, वो बड़ा होता है, पीछे जन्म लेता है सो। तो बड़ा तो हम हैं, इस देश में सबसे पहले से निवास कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप अगर मेरा बात पसंद लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक सीधे पहुंच जाएगा और आप देख करके संदेश क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए और समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से हमें हौसला बढ़ता है कि हमारे भाई लोग देख रहे हैं वीडियो, तो और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है ना। और शेयर कर दीजिए। आप जितना शेयर कीजिएगा उतना लोग जानेंगे, उतना लोग जागेंगे, तो उतना लोग नेता बनेंगे, लीडर बनेंगे, तो अपना समाज को सुधार करेंगे, अपना देश को सुधार करेंगे, अपना देश को विकास करेंगे। अपने सुधारने के साथ साथ देश को सुधारना है, अपने विकास करने के साथ साथ देश को विकास करना है, ठीक है। तो इसीलिए शेयर जरूर कीजिए। जितना आपको पास नंबर होगा, नंबर खोज करके घरे घरे जा करके इस वीडियो को देना है, ताकि सब लोग जाने, सब लोग समझे। लोग मीटिंग में नहीं जुटते हैं, अपना गाय खोलते हैं, बकरी खोलते हैं जंगल में, बैल लेते हैं, हल उठाते हैं खेत में, तो इससे विकास नहीं होगा। आप जब तक मीटिंग में नहीं जुटिएगा, नहीं जानिएगा अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, तो विकास आप नहीं कर पाइएगा। हर जोतते रह जाइएगा, बकरी चराते रह जाइएगा, गाय चराते रह जाइएगा, आप विकास नहीं कर पाइएगा। और आप विकास नहीं कर पाइएगा तब आपको सब कोई कमजोर समझेगा, लाचार समझेगा, छोटा समझेगा, ठीक है। तो विकास करना है, आगे उठना है, तो मीटिंग में जरूर जाना है। मीटिंग से कतराना नहीं है, सभी काम छोड़ करके जुटना है मीटिंग में, ठीक है। समझ गए ना? तो ठीक है, समझ गए तो अब हमें इजाजत दे दीजिए, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।